हेलो। हाँ, तो हम लोग अलजेब्रा का क्लास चल रहा था, पिछले 2-3 वीडियो से देख रहे थे। तो अब देखते हैं अलजेब्रा में हम लोग कुछ देखे, जैसे पॉलिनोमियल देखे, उसके बाद हम लोग कुछ टर्म उसके पहले पढ़े। पॉलिनोमियल का भी बहुत सारा चीज़ देखे। पॉलिनोमियल में कितना काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल था। फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखे कि कितने तरह का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। अब जो फैक्टराइजेशन पे जाना है, तो फैक्टराइजेशन जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला के बारे में देखते हैं। ऐसे तो फॉर्मूला सबको पता रहता है, बुक में दिया रहता है, फर्स्ट पेज में देख के भी बना लेते हैं, कुछ दिन बाद याद हो जाता है। लेकिन फिर भी कंफ्यूजन होता है। जैसे कि सिंपल स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो है ज्यादातर लोगों को याद रहता है, लेकिन जैसे स्क्वायर वाला फॉर्मूला में भी बहुत सारा फॉर्मूला है जो कि याद नहीं रहता है, या शॉर्टकट कर सकते हैं जो कर नहीं पाते हैं। और क्यूब वाला फॉर्मूला तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं याद रहता है। तो ऐसा कुछ करना है कि फॉर्मूला सिर्फ लिख के याद नहीं करना है, देखना ये है कि फॉर्मूला बन जाए और कैसे बनता है। जैसे फॉर्मूला कुछ है तो उसको कैसे, उसका फॉर्मूला किस तरह से हुआ, उसको कैसे सॉल्व करके निकाला जा सकता है, उसके लिए हम लोग देखते हैं। तो अगर आप देख लीजिएगा कि जैसे a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे आया, तो एग्जाम में अगर मान लीजिए कभी भूल गए, क्यूब का फॉर्मूला भूल गए, तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के उसको आराम से फॉर्मूला सॉल्व करके निकाल सकते हैं। और सॉल्व करके निकाल लीजिएगा तो उसके बाद आराम से आप बना सकते हैं। क्योंकि याद रखने के साथ डाउट है, अगर a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला आप बना रहे हैं एग्जाम में, आपको कुछ याद आया, आपको उसके जगह पे a³ + b³ का फॉर्मूला याद आ गया, तो आप उसके साथ क्या कर सकते हैं, आप वही लगा दीजिएगा, जो आपको याद रहेगा वही लगाइएगा। और एग्जाम में आपके पास आंसर रहता नहीं है, तो पता नहीं कि सही आंसर आया या नहीं आया। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि फॉर्मूला सही लगाना जरूरी है। लोग कंफ्यूजन में या याद नहीं होने के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग से कुछ भी लगा देते हैं। तो होता क्या है, उसके लिए हम लोग क्या कहते, थोड़ा सा अगर डाउट है मन में तो थोड़ा सा आप इसको चेक करके कि फॉर्मूला सही लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, वो चेक करके लगा सकते हैं। तो तभी लगा सकते हैं जब फॉर्मूला जानेंगे कि कैसे बना। हर चीज का फॉर्मूला, जैसे अलजेब्रा का फॉर्मूला, उसी तरह से मेंसुरेशन का है, फिर ज्योमेट्री में है, ट्रिगोनोमेट्री में है, सबका फॉर्मूला प्रूव करना है या बेसिक जानना है कि कैसे बना। अगर बेसिक जान जाइएगा तो उसमें फिर याद करने में भी आसान होगा। अगर आपको पता रहता है कि किस तरह से क्या चीज बन रहा है, तो उसको याद करना भी आसान होता है। तो हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं सिंपल फॉर्मूला पहला, a+b का होल स्क्वायर। ये सबको लगभग पता रहता है, चाहे किसी क्लास के नहीं, जनरली 6 क्लास के ऊपर वाले को सबको पता रहता है फॉर्मूला। तो ये सिंपल है, इसका फॉर्मूला लोग जानते हैं, बहुत लोगों को पता है, लग रहा होगा कि सब कुछ तो पता ही है, लेकिन देखते हैं। a+b का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a+b × a+b लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोग मान लीजिए 2 का स्क्वायर को हम लोग पढ़ चुके हैं, स्क्वायर 2 × 2 लिख सकते हैं, जिसको 4 बोलते हैं। तो a+b का क्या है कि जैसे a+b के लिए क्या है कि अगर मान लीजिए इसके जगह पे नंबर रहे, जैसे 3 + 4 का होल स्क्वायर, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 + 4 7 का होल स्क्वायर, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, 7 का होल स्क्वायर 49। लेकिन अब हो क्या जाता है प्रॉब्लम, तो डिजिट वाला आसानी से हो जाएगा, लेकिन जब हमारे पास वेरिएबल वाला आएगा, मान लेते हैं, देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2x + 3y का होल स्क्वायर अलजेब्रा में आएगा, यहाँ पे वेरिएबल भी उसके साथ कोएफिशिएंट है, तो हम लोग इस टर्म में इसका नहीं निकाल सकते हैं, आसानी से ऐड नहीं कर सकते, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला। तो फॉर्मूला लगाने के लिए फॉर्मूला देखना है। तो हम लोग स्क्वायर समझ गए, किसी भी चीज को स्क्वायर करते हैं तो वो अपने आप से ही मल्टीप्लाई होता है। तो देखते हैं, a × a ब्रैकेट का मल्टीप्लाई जानते भी होंगे या देख लीजिए, अगर नहीं पता डाउट है तो a × a करेंगे, पहला वाला पहले वाले से तो a² प्लस, फिर a इससे भी मल्टीप्लाई होता है तो a × b क्या हो जाएगा, ab। फिर b का बारी आता है, प्लस है यहाँ पे तो प्लस आ जाता है, प्लस और इसके आगे प्लस है तो प्लस प्लस प्लस, b × a क्या हो जाएगा, ba या ab, एक ही बात है दोनों, क्योंकि मल्टीप्लाई में है वेरिएबल, उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं। अब b का बारी आया b से, तो b × b क्या हो जाएगा, प्लस में, क्योंकि इसके आगे प्लस है तो b²। इसको हम लोग कंबाइन करके लिख सकते हैं a² प्लस b² प्लस ab और ab, चूंकि ba भी ab ही है, वही बताया कि उल्टा पुल्टा लिखने से कोई फर्क नहीं है, तो b और ab मिलकर हो जाएगा क्या, एक और एक 2ab। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, सिंपल, a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू, देख लेते हैं हम लोग, a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया a² + b² + 2ab। ये सबसे सिंपल फॉर्मूला में से, तो इसका हम लोगों को ये फर्स्ट फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, ये बहुत आसान भी था, लेकिन फिर भी बेसिक से देख लिए, जिसको थोड़ा सा भी डाउट हो तो देख लेंगे। इसके बाद इससे हम और फॉर्मूला बना सकते हैं बहुत सारा, देखते हैं कैसे।
बहुत सारा नहीं, एक दो तो बना ही सकते हैं। अगर हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता नहीं है और इसके बाद हमको ये निकालने के लिए दिया हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर को यहीं पे रहने देना है, 2ab उधर प्लस में था, उस 2ab को इधर कर लेंगे माइनस में, तो हो जाएगा क्या, -2ab। ठीक है, तो -2ab हो गया, तो उधर क्या बच गया मेरा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला निकालने वाला जाएगा तो ये लगा देंगे क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। तो ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और उल्टा भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है, ये दोनों एक ही फॉर्मूला है, और कर दीजिए इसको। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से इस तरह का फॉर्मूला बना हमारे पास। इसी तरह से हम लोग माइनस के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो माइनस पे आते हैं, सिंपल है, a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर भी इसी तरह से करेंगे, वो साइन का अंतर, अगर a माइनस बी है तो कुछ माइनस प्लस का कुछ गड़बड़ है, हम लोग पहले जानते हैं, ये फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। अगर माइनस और प्लस को कैलकुलेट करते तो हमारा माइनस प्लस माइनस आता है, अगर प्लस प्लस को कैलकुलेट करते तो क्या होता है, प्लस और प्लस मिलके प्लस हो जाता है, प्लस और माइनस को करते हैं तो प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाता है, और माइनस और माइनस को कैलकुलेट करते हैं तो दोनों मिलके प्लस हो जाता है। ये आपको साइन पता है, फिर भी लिख लेते हैं किसी को डाउट ना हो। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेम तरीका है, इस तरह से इसको दो बार लिख देते हैं, a माइनस बी इंटू a माइनस बी, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं जैसे ऊपर किए थे, बस साइन यहाँ पे है तो ध्यान देना, जिसको साइन में प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे 9th के स्टूडेंट या बड़े लेवल के स्टूडेंट भी हैं जिनको ये साइन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे स्टूडेंट मिलते हैं, तो इसके लिए ध्यान देना है। तो a से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सिंपल a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बारी है a को b से मल्टीप्लाई करने का, तो a के आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस है, और a जब b से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस और ये माइनस कैलकुलेट होके प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब a और b मिलके क्या हो जाएगा, a b हो जाएगा। ठीक, यहां तक क्लियर। नेक्स्ट बारी है b का, b जब a से मल्टीप्लाई होगा तो b के आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो माइनस और प्लस मिलके क्या होता है, माइनस प्लस मिलके माइनस होता है, तो हम लोग यहाँ माइनस लिख देते हैं, हो क्या जाता है, b इंटू ए बी ए या ए बी, एक ही बात है। ठीक है, इसको अच्छे से लिख दीजिए। अब बारी है b को b से मल्टीप्लाई करने का, तो ये इसके आगे भी माइनस है और इसके आगे भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस, और b और b से मल्टीप्लाई हुआ तो b स्क्वायर। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये प्लस वाले में क्या होता है कि सब प्लस था, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था, लेकिन इसमें क्या हुआ, दो माइनस और एक प्लस आया टर्म में, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उल्टा उल्टा भी लिखेगा फर्क नहीं है, लेकिन अरेंज करने से ज्यादा बेटर है। और ये माइनस ए बी और माइनस बी ए को भी हम ए बी ही कहते हैं, क्योंकि दोनों एक ही तरह का है, मल्टीप्लाई वेरिएबल है। तो ए बी और ए बी क्या हो जाता है, 2ab, तो माइनस माइनस हम लोग यहाँ जानते हैं, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन किसका होता है, माइनस का ही होता है, तो -2ab। तो इसका मतलब हो गया क्या, a माइनस बी का जब हम होल स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आता है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, सिंपल। अब इसी तरह से हम लोग एक और फॉर्मूला इससे जनरेट कर लेते हैं, ये एक फॉर्मूला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये दोनों सेम ही फॉर्मूला है, दोनों में से कोई भी उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, किसी किसी को प्रॉब्लम होता है कि ये पीछे लिखा है या आगे लिखा है, तो फर्क नहीं है, सारा डाउट क्लियर कर लीजिए। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इससे भी फॉर्मूला चेंज एक और निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं देके a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है और पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना, तो बड़ा प्रोसेस लंबा जाने से अच्छा है, इसी तरह से करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा क्या, -2ab इधर चला आएगा, तो माइनस इधर आके क्या होता है, +2ab, और उधर क्या बच गया हमारे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा एक और फॉर्मूला तैयार हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, अच्छे से लिख लीजिए, प्लस इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी को हम और में लिख सकते हैं क्या, और में क्या लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। तो ये तो सिंपल था, ठीक। ये कुछ सिंपल फॉर्मूला है स्क्वायर वाला। अभी और भी कुछ स्क्वायर वाला चलेंगे जो कि सिंपल से ही आएगा, लेकिन कैसे बनाना है ये ध्यान रखना है। अगर आप इसको याद कर लेते तो बहुत इजी लगता है कि चलो ये तो याद ही है, ये तो याद ही है, सब आसान है। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा बेसिक से करते जाएंगे, क्यूब में आएंगे, फिर ए पे पावर 4 में आएंगे, फिर 1/a वाले में आएंगे, सारा तरह का फॉर्मूला हम लोग धीरे धीरे प्रूव करेंगे। और अगर इसको समझ लेंगे तो बाद में कभी भूलने का कोई चांस नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल फॉर्मूला में से कुछ हम लोग देख लेते हैं। इसको जिसको उतारना होगा वो पॉज करके उतार लेंगे। चलिए कुछ और फॉर्मूला देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं, अब a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग देख लिए। अब हम लोग किस चीज पे आते हैं, 3 नंबर आते हैं, देखते हैं क्या। अगर हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। अगर इस तरह का टर्म मिलता है कि कोई a प्लस बी में कोई a माइनस बी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्या होता है। सिंपल इसका फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन हम लोग मल्टीप्लाई करके देखेंगे। a को a से करेंगे क्या होगा, a स्क्वायर। a को फिर b से करेंगे, लेकिन इसके पहले यहाँ पे प्लस साइन है, इसके पहले माइनस साइन है। तो प्लस माइनस हम लोग यहाँ देखते हैं क्या माइनस होता है, तो माइनस लगा देंगे, क्या हो जाएगा a इंटू बी, ए बी, ठीक है। फिर बारी आता है b का, तो इसको दोनों को कर लिया हम लोग, लिख लिए। अब b के आगे प्लस है, a के आगे भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है हम लोग पढ़ लिए, प्लस 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 होता है, तो हम लोग यहाँ प्लस लगा देंगे। और b और a मिलके क्या हो जाएगा, ba या ab, दोनों एक ही बात है। अब लास्ट बारी आ गया क्या, b भी इससे मल्टीप्लाई हो गया और b इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो b इंटू बी, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है, तो b इंटू बी क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। अब हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे ए बी हम लोग ऐड कर रहे थे अभी तक, लेकिन यहाँ पे ए बी है, ए बी ही है, बी ए उल्टा लिखते हैं तो ए बी हो जाता है, ए बी सी को भी उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। कट हो जाएगा तो बचेगा क्या मेरे पास, ए स्क्वायर, ये वाला साइन तो दोनों कट गया, ये बचा साइन माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो इसका इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम उल्टा करके लिखेंगे नहीं, अब आप लोग खुद से समझ लीजिए। इसको ये बोल सकते हैं, इसको ये बोल सकते हैं, तो ये एक और फॉर्मूला तैयार हो गया आपका। ये भी सिंपल में जा रहा है, अभी हम लोग बेसिक चल रहा है, धीरे धीरे हाई लेवल चलते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 नंबर हो गया। इसके बाद हम लोग 4 नंबर पे आते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग इस दोनों को मल्टीप्लाई किए, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते थे, और इसके अलावा क्या हम प्लस कर देते हैं इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से। एक बार प्लस करके देखेंगे, एक बार माइनस करके देखेंगे क्या फॉर्मूला बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस कर देते हैं। प्लस करते हैं तो देखते हैं इसका फॉर्मूला हम लोग क्या जानते थे, याद है तो ठीक है, नहीं तो सॉल्व करके याद के हिसाब से बनता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका फॉर्मूला होता था, सिंपल फॉर्मूला। बीच में क्या साइन है, प्लस का। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, पीछे पेज में बता हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब इस लाइन में देखिए,
ये ए स्क्वायर जो है इसके साथ ये स्क्वायर दोनों के आगे प्लस साइन है, जब कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस और प्लस क्या हो जाता है प्लस, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। फिर बी स्क्वायर का बारी है, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर ये दोनों भी प्लस प्लस है, तो प्लस एक बी स्क्वायर दो बी स्क्वायर हो जाएगा, एक एक दो। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे 2ab नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके आगे प्लस है इसके आगे माइनस, हम जानते हैं कि प्लस माइनस माइनस होता है और प्लस माइनस वाला आपस में कट जाता है, तो इसका मतलब हमारे पास ये बच गया टोटल। तो हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, बचता क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर मिला हुआ है क्वेश्चन में, या इस टर्म में कुछ भी है, फॉर्मूला इसलिए होता है कि इस टर्म में वेरिएबल वाला क्वेश्चन मिलेगा आपको एक्स वाई के टर्म में या किसी भी टर्म में, तो आप इसको आराम से लगा के बना सकें। अगर आपके माइंड में सारा फॉर्मूला फीड है, अच्छे से याद है, अच्छे से आप जान रहे हैं, तो आप कभी भी फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन अलजेब्रा का बनाने के लिए, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप फॉर्मूला जानिए, फॉर्मूला जानने के बाद कहां पे क्या लगाना है वो इंपॉर्टेंट है। तो पहला स्टेप फॉर्मूला के बारे में है, तो ये एक और फॉर्मूला आपका तैयार हो गया है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे माइनस करके देखेंगे, एक बार दोनों को प्लस किया, तब इस बार माइनस करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये करके देखते हैं। फिर इसका यही फॉर्मूला होता है, कुछ चेंज तो होगा नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे साइन माइनस का है तो माइनस ले आते हैं। अब ध्यान क्या देना है, जब माइनस का साइन है तो हम जानते हैं कि इसके आगे ब्रैकेट में रखना है सबको। क्यों ब्रैकेट में रखना है, क्योंकि सबका साइन चेंज होता है, जब माइनस होता है उसके आगे कोई टर्म रहता है, कोई सॉल्यूशन होता है, तो इसका मतलब है कि सबसे माइनस अलग अलग इंटू होता है, तो हम लोग ब्रैकेट में रख के इसका फॉर्मूला लगाते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, सिंपल फॉर्मूला। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए माइनस प्लस का कहानी, माइनस प्लस माइनस होता है, इसके आगे प्लस है और ये माइनस, माइनस प्लस माइनस a स्क्वायर, फिर ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या होता है, माइनस और प्लस मिलके फिर माइनस हो जाता है, तो माइनस बी स्क्वायर, फिर ये माइनस और माइनस मिलके क्या होता है प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, तो मतलब ये दोनों प्लस हो जाएगा और साइन क्या हो जाएगा 2ab, साइन प्लस का होगा और आंसर होगा 2ab। इस लाइन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोगों को क्या है कि a स्क्वायर भी प्लस में भी और माइनस में भी है, मतलब इसका कहानी खत्म हो सकता है। उसी तरह से ये बी स्क्वायर प्लस में और बी स्क्वायर माइनस में है, इसका भी कहानी खत्म हो सकता है। तो हमारे पास सिंपल बच गया क्या 2ab और 2ab, 2 क्या होता है 4, तो हो गया क्या 4ab। तो 4ab का फॉर्मूला है हमारा, जब हम लोग क्या किए थे a प्लस बी का होल स्क्वायर किए थे और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर किए थे, तो ये हमारे पास एक और फॉर्मूला तैयार हो गया, 1 2 3। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिए कैसे किससे क्या मल्टीप्लाई होगा, किसी को डाउट हो अलग से भी पूछ सकते हैं या फिर इसको रोक रोक के देख सकते हैं कैसे कैसे, क्योंकि क्लियरिटी से किया हुआ है। ये सारा फॉर्मूला आप लोगों को पता है, हो सकता है कैसे आया वो भी आसान लग रहा होगा, लेकिन अभी तक आसान लग गया क्योंकि स्क्वायर वाले चल रहा है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी और आए, देखते हैं हम लोग। तो इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो हम लोग क्या देखें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या निकल गया 4ab निकल गया। ठीक है, तो अब इससे भी हम लोग कुछ फॉर्मूला बनाएंगे, देखते हैं।